विकार जीवन में कम होंगे तो निर्मलता और अधिक बढ़ेगी। क्या कहा? विकार कम होंगे तो मन की निर्मलता और बढ़ेगी। अब यहां समझिए, विकार को समाप्त करने का प्रयास न करिए, मन को निर्मल बनाने का प्रयास करिए। मन निर्मल बनेगा तो विकार अपने आप समाप्त हो जाएगा। अब ये मन कैसे निर्मल होगा महाराज? तो एक बहुत बड़े साधक थे पूज्य देवादास जी महाराज, वो कहते थे कुछ न करो। देखिए, हम जानते हैं कि किसी के पास टाइम नहीं है। आप जितने लोग यहां आए हैं, अपने से कोई बेकार आदमी नहीं है, सबके पास काम है। लेकिन उसके बाद भी आप आए हैं। क्यों आए हैं? आप पर बाबा विश्वनाथ की कृपा है, इसलिए आप आए हैं। व्यस्ततम जीवन में भगवान का भजन कैसे किया जाए? पूज्य देवादास जी कहते हैं, एक काम करो, केवल नाम कीर्तन करो तुम। क्या करो? क्या करो? नाम कीर्तन। कहां, कब, कैसे? गाड़ी चलाते, खाना खाते, नहाते, काम करते, आते जाते, सोने के पहले, जगने के बाद, जितना समय मिले। बाथरूम में मिले तो बाथरूम में करो। कई लोग बोलते हैं महाराज बाथरूम में भगवान का नाम ले सकते हैं, अब बाथरूम में कहीं प्राण निकल गया तो? कैलाश का दिव्य शिखर जहां भगवान शंकर और मां भवानी जी का सदैव वास है। अभी आप ये ना सोचिएगा कि बाबा यदि कैलाश में सदैव है तो काशी में है। भगवान शंकर काशी में भी सदैव रहते हैं, बाबा कैलाश में भी सदैव रहते हैं, और एक रूप से बाबा साकेत में रघुनाथ जी की सेवा में सदैव बने रहते हैं। ये बाबा का स्वरूप है। कैलाश पर एक विशाल बट का वृक्ष है। बट कहें तो बरगद। बरगद समझ रहे हैं ना? बरगद को सनातन धर्म में विश्वास का केंद्र माना गया है। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। बट यानी विश्वास। और भगवान शंकर इसी बट वृक्ष के नीचे बैठकर अपना जीवन का भजन करते हैं। भक्त के जीवन के प्रत्येक व्यवहार का स्थान सुनिश्चित होना चाहिए। कहां बैठ के भोजन करना है, ये बुफेलो सिस्टम का भोजन न करिए। जो हाथ में लेके पा रहे हैं ना, उसका नाम है बुफेलो सिस्टम। एक ही नादी में सब टूटे हुए हैं। लीजिए, यदि मान लीजिए कहीं व्यवस्था नहीं है तो ले लीजिए, लेकिन उसको रखकर कहीं खाइए। हाथ में लेके ना पाइए, कहीं रख के पाइए। कहां बैठकर भोजन करना है, कहां बैठकर व्यापार करना है, कहां बैठकर घर की चर्चा करनी है, कहां बैठकर भजन करना है, और तो और कहां बैठ के झगड़ा करना है, यह भी निश्चित होना चाहिए। पहले के राजा महाराजा एक घर ही बना के रखते थे झगड़ा करने वाला, उसका नाम होता था कोप भवन। जिसको लड़ना होता था कोप भवन में जाके बैठता था। क्यों? हमारे व्यवहार से हमारे वातावरण का निर्माण होता है। जिस घर में प्रेम होता है उस घर में आनंद रहता है, जिस घर में वैर रहता है उस घर में केवल कलह रहता है। यह व्यवहार का परिणाम है। आप दर्शन करिए, इस बट वृक्ष के नीचे बैठकर बाबा भजन करते हैं, और भगवान शंकर के भजन का परिणाम है कि ये वृक्ष नित नूतन सुंदर सबका। किसी भी काल में, किसी भी समय में आप इस बट वृक्ष का दर्शन करिए, इसकी दिव्यता में, भव्यता में, नवीनता में कोई मलिनता आने वाली नहीं है। ये भजन का परिणाम है। भजन यदि हमारे जीवन में होगा ना,
तो शरीर भले बूढ़ा हो जाए, भजन हमारे मन को बूढ़ा होने नहीं देगा। ये भजन की शक्ति है, मन बूढ़ा नहीं होगा। बाबा गए, वृक्ष देखे, आनंद में आए, अपने हाथ से बागंबर बिछा के बाबा बैठ गए, परम शांत। गोस्वामी जी तो कहते हैं कि शंकर भगवान बैठे हैं और कैसा लग रहा है, बैठे सोहा का। चेहरे की शांति हमारे मन की स्थिति को बताती है। क्षमा करिएगा, एक आदमी मैं जानता हूं, पिछले 25 साल से देख रहा हूं उनको, जब भी आज तक देखा उनके लड़का का ब्याह था, उस दिन भी उनके घर वालों से मैंने एक बार पूछा, उनके छोटे बेटे से, कि बाबूजी को मुस्कुराए हुए कब देखे हो? भाई हमको चिंता हो रही थी, एक ही मोड में, डिफॉल्ट मोड इनका सेट हो गया है लगता है ऊपर से। हमने पूछा कि भाई बाबूजी को हंसते हुए कब देखे हो? बोले महाराज जब से होश संभाला हूं ऐसे ही देखा हूं, कभी नहीं हंसे। ये जो है ना, ये इसको यदि ऐसे बना के रखे हैं आप, तो ये खतरे की घंटी है। इसको यहां से नीचे लाइए और यहां से यहां पर आइए। यदि ये नीचे उतर गया ना, तो समझिए जीवन का आनंद बढ़ गया। ढेर ना खींचिए इसको। ये का कह जाला हो, बरौनी, पपनी, पपनियों के नाम, अच्छा पपनी है, अच्छा सॉरी, बरौनी, इसको ऊपर ना खींचिए। आजकल तो लोग न जाने कौन कौन दुकान वाले धनुष बाण बना दे रहे हैं। भगवान जय हो प्रभु, देख के भी हंसी आती है। इसको नीचे करिए, बराबर करिए, इसको नीचे रखिएगा तो मन में, जीवन में शांति बनी रहेगी। और ये नीचे कैसे होगा पता है? जब ये मान लीजिएगा कि जो प्राप्त हुआ है बाबा की कृपा से आज के लिए वो पर्याप्त है, ये मान के रखिएगा तो नीचे रहेगा। प्रयास करिए, प्रयास तो करना पड़ेगा। आखिरी सांस तक मनुष्य को कर्मशील होना चाहिए, आखिरी सांस तक। हमारे पूज्य महाराज श्री एक दिन कह रहे थे, बाबू एक दिन अपने मित्र के घर गया मैं, पूज्य महाराज श्री मुझसे कह रहे थे, तो उनके पूज्य बाबूजी 98 वर्ष के महाराज श्री बैठे थे। बाबूजी बिस्तर से उतरे, धीरे 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 चलने लगे और चलते चलते गए घर के बाहर और नीचे बैठ गए मिट्टी में, गांव का घर, और नीचे बैठ के घास हाथ से उठाकर फेंकने लगे। अधिकारी से रिटायर्ड बाबूजी। तो पूज्य महाराज श्री ने बाबूजी से कहा, बाबूजी घर में इतने नौकर हैं, आप ये क्यों कर रहे हैं? 98 वर्ष के बाबूजी बोले, बेटा जब तक चल रहा हूं तभी तक चल रहा हूं, बैठ गया तो समाप्त हो जाऊंगा। ये बात मुझे याद है। मनुष्य को आखिरी सांस तक कर्म करना चाहिए, कर्मशील रहना चाहिए। बाबा परम शांत होकर बैठे हैं। बाबा के चेहरे की प्रसन्नता, भाव भंगिमा देखकर मेरी मां गदगद हो गई। मेरी मां, आप कुछ कहना चाहती हैं भवानी जी? मां ने कहा, प्रभु कहना तो मैं पिछले जन्म से ही चाहती थी, परंतु जैसा सुंदर अवसर आज प्राप्त हुआ है, आज तक कभी प्राप्त नहीं हुआ। बाबा बोले, क्या कहना है? मां ने कहा, प्रभु आप विश्व के नाथ हैं, आप मेरे भी नाथ हैं। चर चलने वाले, अचर न चलने वाले पेड़ पौधे, नर नाग पाताल में रहने वाले, देवता आकाश में रहने वाले, ये सब आपके चरणों की सेवा करते हैं। आप प्रभु हैं, समर्थवान हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वत्र हैं, समस्त कलाओं के गुणों के प्रभु आप धाम हैं। बाबा आप तो दूर
आपका नाम ही इतना समर्थवान है कि जो भी आपका भक्त केवल आपका नाम ले ले वो जीवन का सारा सुख ऐश्वर्य प्राप्त कर लेता है। ये आपके नाम की शक्ति है। आपका नाम ही आपके भक्तों के लिए कल्प वृक्ष है प्रभु। बाबा बोले आप कहना क्या चाहती हैं? मां ने कहा प्रभु यदि आप सत्य में पार्वती को अपने चरणों की दासी मानते हैं, जानते हैं नाथ, तो मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है प्रभु, आज अपने इस दासी के मन के भ्रम को समाप्त कर दीजिए। आप मेरा अज्ञान दूर कर दीजिए प्रभु। बाबा ने कहा आपको भ्रम है? मां ने कहा प्रभु इस जन्म का नहीं है, ये पिछले जन्म वाला भ्रम अब तक समाप्त नहीं हो पाया, ये वही भ्रम अब तक बना हुआ है। बाबा ने कहा आपका भ्रम मैं कैसे समाप्त करूंगा? मां ने कहा आपको छोड़कर कोई कर भी नहीं सकता है नाथ, उपाय आप ही के हाथ में है। कही रघुनाथ कथा विधिना तो प्रभु हरहु मोर अज्ञान। मां ने कहा प्रभु रघुनाथ जी की कथा नाना प्रकार से आप कहेंगे ना, तो भगवान की कथा ही जीवन के सारे भ्रम को समाप्त कर देगी, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। बाबा ने पूछा आपका भ्रम क्या है? अब यहां दर्शन करिए, मां का भ्रम सुनिए। मां कहती है प्रभु जो मुनि परमार्थ तत्व वेदता है वो कहते हैं राम जी ब्रह्म है। शेष सरस्वती वेद पुराण सब राम जी के लीला का गुणगान करते हैं। आपको मैं दिन रात देखती हूं, आप माला लेके राम 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 जपते हैं, है? आप सभी लोग जिन राम जी की चर्चा कर रहे हैं, ये राम जी क्या अयोध्या में रहने वाले महाराज दशरथ के आंगन में खेलने वाले राम जी हैं कि कोई दूसरे राम जी हैं? ये मेरा प्रश्न है। भगवान के प्राप्ति के महापुरुषों ने 4 मार्ग बताए हैं। कितने मार्ग? कहिए। नाम, रूप, लीला और धाम। या तो भगवान का नाम जपिए, या तो भगवान की कथा सुनिए, या तो भगवान का दर्शन करिए। और ये तीनों नहीं हो पा रहा है तो भगवान के धाम में जाकर बस जाइए। चारों में से कोई एक होगा, उद्धार हो जाएगा। मां पार्वती को चारों को लेकर संशय है। मां ने कहा प्रभु जे मुनि परमारथ बादी, कहां ही राम कहूं ब्रह्म अनादि। जो मुनि परमार्थ तत्ववेत्ता हैं वो कहते हैं राम जी ब्रह्म हैं। ब्रह्म कौन? जिसका कभी जन्म ना हो, ब्रह्म अजन्मा होता है। ब्रह्म कौन? जिसका कोई नाम ना हो। ब्रह्म कौन? जिसका कोई आकार ना हो, कोई रूप ना हो। ये रूप में संशय है मां के मन में, भगवान के रूप को लेकर। यदि ब्रह्म है तो रूप कैसे? मां ने कहा प्रभु शेष सरस्वती वेद पुराण सब राम जी की लीला का गुणगान करते हैं। जिसने जन्म ही नहीं लिया उसकी लीला कहां से हो गई? आप दिन रात माला लेके राम 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 जपते हैं। जो अरूप है वो अनामी है, जिसका नाम ही नहीं है तो आप किसका नाम जपते हैं? और अंतिम संशय धाम को लेकर मां ने कहा प्रभु राम सो अवधा नृपति सुत सोई कि अज अगुना अलख गति को। राम जी यदि ब्रह्म है तो ब्रह्म भला एक राजा का बेटा कैसे बन गया? ब्रह्म का जन्म नहीं होता। राम जी एक राजपुत्र हैं तो जन्म लेने वाले राजपुत्र को आप लोग ब्रह्म क्यों बोल रहे हैं? भगवान शंकर से विद्वान कौन है हो? लेकिन बाबा कहते पार्वती मुनि लोग कहते हैं
18 पुराण कहते हैं, चारों वेद कहते हैं, बुद्धिजीवी लोग कहते हैं कि सगुण में निर्गुण में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक है। मूर्ख आदमी क्या है, दूसरे की बात को भी कहता है हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं। लोग दूसरे का परोस रहे हैं अपन नाम लगा लगा के, है? इससे बचिए, ये अपराध है। बुद्धिमान आदमी कहता है मैंने अमुक व्यक्ति से एक बात सुनी थी, किसी महापुरुष से, अगर जीवन में कभी फंस भी जाए तो ये कह सकता कि भाई हमने नहीं कहा है, वो किसी अमुक व्यक्ति ने कहा था। अब कहना है तो जाकर उन पर केस करो। हम कहा है, हम तो दूसरे की बात कह रहे हैं। शंकर जी बोले सगुण में निर्गुण में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक है। उदाहरण सुनिए, पानी देखें, पानी, अरे कहिए पानी का आकार क्या है? गिलास में रखिए, गिलास का आकार, गिलास का पानी कटोरी में डालिए, कटोरी का आकार, कटोरी का पानी प्लेट में डालिए, प्लेट का आकार। लेकिन याद रखिए वही कटोरी का पानी 2 घंटे के लिए फ्रिज में डाल करके निकालिए, पहले निराकार था, लेकिन जैसे बर्फ बनेगा वो निराकार से साकार हो जाएगा, उसको आकार प्राप्त हो जाएगा। जो पानी है वही बर्फ है, जो बर्फ है वही पानी है। पानी भी H2O है, बर्फ भी H2O है, दोनों का एक ही स्वरूप है। लेकिन जब पानी के रूप में है निराकार है, बर्फ के रूप में है साकार है। शंकर जी बोले देवी उसी प्रकार भगवान भी निराकार है, कोई आकार नहीं। लेकिन उस निराकार भगवान को उनके भक्त जब मन में देखने की कल्पना कर लेते हैं हो, और भक्त जिस रूप की कल्पना करता है मन में, भगवान उस भक्त के आगे उसी रूप में शरीर धारण करके प्रकट हो जाते हैं। यही भगवान का अवतार है। जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है, भक्तों से मेरे प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है, ऐसा ही सिलसिला। आप देखने की चाह तो जगाइए माई बाप, भगवान तो आने के लिए तैयार बैठे हैं। बुला कौन रहा है वो, बुला कौन रहा है? मंदिर में जाकर कभी भाव जगा है क्या कि भगवान एक बार प्रकट होकर दर्शन दीजिए? मंदिर में तो जाके आदमी कहता है प्रभु नौकरी लग जाए, नाथ प्रमोशन हो जाए, प्रभु बढ़ जाए, थोड़ा सैलरी बढ़ जाए, बेटा हो जाए, गाड़ी खरीद ले, ये हो जाए, वो हो जाए। भगवान याद नहीं आते। भगवान को भी देखने के बाद संसार का सामान याद आता है। इसलिए सामान तो मिल जाता लेकिन भगवान नहीं मिलते। भगवान को पाना है तो प्रेम करिए, भगवान से कोई रिलेशन बनाइए, कोई संबंध बनाइए। हमारे श्रीधाम अयोध्या में एक महापुरुष थे, वो राम जी को अपना शिष्य मानते थे। क्या मानते थे? शिष्य। मंदिर नहीं जाते थे दर्शन करने। उनकी छोटी सी कुटिया थी, उसी कुटिया के भीतर एक राम जी का फोटो रखे थे, एक ब्लैक बोर्ड बनाए थे और चौक रखे थे और एक छड़ी रखे थे। सुबह 10 बजे घुस जाते थे रूम में और शाम को 4 बजे तक राम जी को पढ़ाते थे। मैं गुरु हूं ना, राम हमारा शिष्य है। ब्लैक बोर्ड पर पेन से चौक से क लिखते थे और राम जी के फोटो से कहते थे राम जी पढ़िए क से कमल। कबूतर आजकल हो गया है। वो क्या मामा जी गाते थे? कबूतर वाला खो, खरहा वाला खो, गदहा वाला गो, गुरुजी कहिए क ख गो। कबूतर वाला खो, खरहा वाला खो, गदहा वाला गो, गुरुजी क ख ग घ।
कहिए क ख ग, कहिए क ख ग, कहिए क ख ग। गधा बाद में हो गया। जो लड़का बचपन से गौ से गधा पढ़ेगा वह वास्तव में गधा हो जाएगा। ये क्या हो गधा? गौ से गधे मिला, गौ से गंगा जी है, गौ से गायत्री है, ये याद नहीं आ रही है। गौ से गधा। वो महापुरुष क लिख के कहते थे राम जी पढ़िए क से कमल। उनको कभी कभी लगता था कि राम जी नहीं पढ़ रहे हैं तो छड़ी दिखाते थे कि मारूंगा आपको, मन लगा के पढ़िए। छड़ी दिखाते थे तो लगता था कि राम जी डर गए हैं तो रोने लगते थे, बहुत रोते थे। कहते थे राम जी आप ही तो नहीं पढ़ रहे हैं, मुझको आपको छड़ी दिखानी पड़ रही है? मंदिर नहीं जाते थे, कहते थे राम हमारे शिष्य हैं, सिंहासन पर बैठे हैं, मैं चला जाऊंगा तो गुरु जी के आगे सिंहासन पर बैठने में राम जी को संकोच हो जाएगा। अपने शिष्य को संकोच में नहीं डालना है मुझे, इसलिए मंदिर नहीं जाते थे। एक दिन अयोध्या के कुछ साधु महात्मा उनको बरबस पकड़ के ले गए मंदिर। मैं सत्य घटना सुना रहा हूं कनक भवन सरकार की। बरबस पकड़ के ले गए। जैसे सीढ़ी पर पहुंचे तो जोर जोर से कहने लगे राम लला जी आप संकोच मत करिएगा, राघव जी मैं आ नहीं रहा था, मुझे बरबस यहां पे लोग ला रहे हैं, आप बैठे रहिएगा राम जी, आप संकोच मत करिएगा। हाँ, जैसे वो पहुंचे राम जी के सिर पर जो मुकुट था वो मुकुट नीचे गिर गया और मेरी मां का चेहरा आंचल से अपने आप ढक गया। लोग देखे तो उनके चरणों में गिर गए। क्षमा करिएगा, ये भाव की शक्ति है। भगवान कुछ भी बनने को तैयार है। आप बेटा बना लो, सखा बना लो, भाई बना लो, गुरु बना लो, मित्र बना लो, जो मन करे सो बनाओ, लेकिन बनाओ, संबंध बनाइए। माई बाप संबंध रहेगा ना तो प्रेम बढ़ेगा। संसार में मित्रता की परिभाषा दी जाती है तो किसकी दी जाती है? हाँ कहिए, कृष्ण और सुदामा की दी जाती है। सुदामा जी को पूर्ण विश्वास नहीं था कि जाऊंगा तो मेरा मित्र कन्हैया उसी भाव से हमको मिलेगा। देवी जब जब असुर देवताओं पर, भक्तों पर, संतों पर अत्याचार करने लगते हैं, उसका वर्णन नहीं होता, तब तब हरि जी अवतार भगवान आते हैं। असुर मारी था पही सुरन राखहि निज श्रुति सेतु, जग विस्तार ही विसद जस यही राम जन्म कर ही। बाबा ने कहा देवी भगवान के जन्म के अनेक कारण हैं। एक दो कारण मैं आपको सुनाना चाहता हूं देवी। पहले कारण में बाबा ने कहा देवी भगवान श्री हरि के द्वार पर दो द्वारपाल थे। कितने? जय और विजय। एक बार सनकादिक ऋषि भगवान श्री हरि से मिलने गए, जय विजय ने दर्शन से रोक दिया। मुनियों को आया क्रोध, तुरंत जल लेकर संकल्प करके शाप दे दिया, भगवत दर्शन में विघ्न करते हो, तुम जाओ दोनों असुर बन जाओ। भगवान श्री हरि दौड़ कर आए, क्षमा याचना किए। मुनियों ने कहा प्रभु हम लोगों ने 3 बार कहा जाने दो, तीनों बार इन दोनों ने रोका। एक बार असुर नहीं बनेंगे, 3 बार बनेंगे। जब जब ये असुर बनेंगे तब तब आपको भी शरीर धारण करके अपने इन दोनों पार्षदों को मुक्त करना पड़ेगा। ये सत्य है प्रभु। यही जय विजय पहला जन्म लिए सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। तो हिरण्याक्ष के उद्धार के लिए भगवान वराह बने, हिरण्यकश्यप के लिए भगवान नरसिंह बने। दूसरा जन्म त्रेता में लिए रावण कुंभकर्ण के रूप में, जिनके लिए परमात्मा श्री रघुनाथ जी अवतार लिए। और तीसरा जन्म लिए द्वापर में शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में, उनके लिए परमात्मा श्री कृष्ण ने अवतार लिया। ये पहला कारण। दूसरे कारण में तुलसी मैया ने भगवान को श्राप दिया। ये जो तुलसी मैया है, पिछले जन्म में इनका नाम था वृंदा।
असुरों के राजा जलंधर की पत्नी थी मां वृंदा, परम सती थी, भगवान की भक्ता थी। वृंदा मैया के सतीत्व के कवच का ऐसा बल था कि एक भी देवता जलंधर को युद्ध में मार नहीं पाए। सारे देवता भगवान श्री हरि से प्रार्थना किए, प्रभु कुछ करिए। भगवान ने छल किया। क्या किया? कहा जाइए युद्ध के लिए ललकारिए। जलंधर जब युद्ध के लिए चलने लगा तो वृंदा मैया ने कहा कि स्वामी, आपकी कुशलता के लिए मैं पूजन में बैठी रहूंगी, और जब तक मैं पूजा में हूं आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। वृंदा मैया पूजन में बैठी। जलंधर युद्ध करने गया देवताओं से। थोड़ी देर बाद भगवान ही जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के सामने चले आए। अपने पति का रूप जब वृंदा मैया ने देखा, पूजा छोड़ के उठ गई, और जैसे पूजा से उठी उधर युद्ध में उसका पति मार दिया गया जलंधर। उसका कटा हुआ सिर वृंदा मैया के सन्मुख आके गिरा। मां देखते कांप गई। भगवान से पूछा, कौन हो तुम? भगवान अपने रूप में प्रकट हुए। वृंदा मैया ने कहा, भगवान होकर मेरे साथ आपने छल किया। श्राप देती हूं, जिस प्रकार छल करके आपने मेरे पति को मेरे से दूर किया है, आज एक दिन यही मेरा पति छल करके आपकी पत्नी को आपसे दूर करेगा। भगवान होके आपने मेरे साथ धोखा किया। मां वृंदा ने श्राप देकर भगवान को उसी समय पत्थर का बना दिया। वहीं पर भगवान शालीग्राम भगवान बन गए। उसी समय भगवान जब शालीग्राम के रूप में अवस्थित भय, हाहाकार मच गया। सृष्टि का पालन कौन करेगा? लक्ष्मी जी, सारे देवता आकर वृंदादि से क्षमा याचना करने लगे। वृंदा मैया ने भगवान को पहले जैसा बनाया और अपने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से शरीर में योगाग्नि को प्रज्वलित करा के और अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। तब वृंदा मैया के शरीर के राख से ये तुलसी मैया प्रकट भई। वहीं से ये तुलसी मैया निकली। तब भगवान ने कहा कि आज के बाद मेरा एक स्वरूप शालीग्राम जी के रूप में रहेगा, और मैं कहता हूं आज के बाद तुलसी जी का विवाह शालीग्राम जी के साथ कराया जाएगा। मैं इनको अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूं। भगवान ने यह भी कहा कि जब तक भोजन में तुलसी दल नहीं पड़ेगा, आज के बाद मैं एक भी प्रसाद स्वीकार करने वाला नहीं हूं। ये राम जी के जन्म का दूसरा कारण। तीसरे कारण में नारद जी श्राप दे डाले। आप सोचोगे महाराज नारद जी श्राप दे डाले? नारद जी तो भगवान के भगत है, विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। पार्वती मैया ने कहा, प्रभु मेरे गुरुजी क्यों श्राप दे दिए? भगवान ने ऐसा कौन सा अपराध किया था कि मेरे गुरुदेव को श्राप देना पड़ गया? अब यहां एक निवेदन करूं, जीवन में निष्ठा से प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। ये बात समझ में आ रही है आपको? राम कथा सुन रहे हैं तो राम जी के भगत बन गए, भागवत में पहुंच गए तो कन्हैया के भगत बन गए, कहीं शिव पुराण मिला तो वहां बाबा के भगत बन गए। ये जीवन ठीक नहीं है। सुनिए सबकी, लेकिन अपने इष्ट के प्रति निष्ठ रहने का स्वभाव बना के रखिए। मेरी मां पार्वती की सदगुरुदेव भगवान के प्रति निष्ठा का दर्शन करिए। मां ये नहीं कहती हैं कि मेरे गुरुजी ने भगवान को श्राप देकर गलत किया। मां कहती है कि भगवान ही ऐसा कोई अपराध किए होंगे कि मेरे गुरुदेव को विवश होकर श्राप देना पड़ा। कहिए कौन सा अपराध था वो? बाबा बोले, देवी बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन आपको लग रहा है बताना पड़ेगा। एक दिन और आपसे निवेदन किया, जीवन में यदि कोई उपलब्धि प्राप्त हो रही है ना, उसको भगवत कृपा मानिए। भगवान की कृपा, उनका प्रसाद मानिए, अभिमान नहीं होगा। नारद जी ध्यान में बैठे हैं भगवान के। नारद जी के ध्यान को देखकर देवताओं के राजा इंद्र डर गए, कहीं नारद जी तपस्या करके अब भगवान से हमारे इंद्रासन न मांग ले। देखिए कुर्सी, क्षमा करिएगा,
कुर्सी पर बैठा आदमी हमेशा इसी डर में रहता है कहीं कुर्सियां न चली जाए। इंद्र डर गए हो, कामदेव को भेजे कि जाइए नारद जी की तपस्या भंग करिए, लेकिन तपस्या भंग होगी? अरे जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। कामदेव तपस्या नहीं तोड़ पाए। नारद जी को लगा कि मैंने कामदेव को परास्त कर दिया, अभिमान हो गया। इसी अभिमान को समाप्त करने के लिए भगवान ने माया रची, माया का नगर, माया का राजा। भगवान की माया ही राजा की बेटी बन गई। नारद जी चेहरा देखे माया विश्व मोहिनी का, विवाह करने का मन हो गया। स्वयंवर आज ही है, सोचने लगे इस चेहरे पर तो माला मिलेगी नहीं, वो विश्व मोहिनी है, भगवान विश्व मोहन है, क्यों ना एक दिन के लिए चेहरा उधार मांग लिया जाए। लोग शादी विवाह के लिए कपड़ा उधार मांगते हैं तो सुना था मैंने, लेकिन चेहरा भी उधार मिलता है ये पहली बार सुना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे से भैया ना गुजरिए आप लोग। बोर्ड है ना नीचे, वो पूरा हिलता है कैमरा। ठीक है। नारद जी भगवान से कहे प्रभु आपन रूप देहु प्रभु, एक दिन के लिए अपना चेहरा उधार दीजिए। क्यों? विवाह करना है। नारद जी मांगे भगवान का चेहरा, भगवान बना दिए बानर का चेहरा और स्वयं राजकुमार बन के सभा में चले गए। भगवान की माया ने भगवान के ही गले में माला पहना दिया। दुल्हिन ले गए लक्ष्य निवासा। नारद जी टेंशन में आ गए कि इस चेहरे पर माला नहीं मिली। नारद जी के पीछे भगवान शंकर के दुईठे गण थे, बोले इसी चेहरे के कारण माला नहीं मिली। पानी में देखिए चेहरा। नारद जी जल में देखे बानर का चेहरा, इतना आवेश आया, दोनों रुद्र गणों को शाप देकर असुर बना दिया। गए भगवान, रास्ते में मिले, नारद जी बरस पड़े, बोले कपटी हैं आप, कपटी। किसको बोले? भगवान को बोले, बोले कपटी हैं आप। आपका कपट मैं उसी दिन देख लिया। समुद्र मंथन में से जहर निकला तो शंकर के पास भिजवा दिए, और लक्ष्मी या मणि निकली तो अपने पास रख लिए। जो मन करता है आप वही करते हैं। बुरे को अच्छा बना देते हैं, अच्छे को बुरा बना देते हैं। लेकिन याद रखिएगा, आज तक आपको किसी ने ठीक नहीं किया होगा, आज अच्छे घर में बैना भेजा है आपने, मैं ठीक करके छोड़ूंगा। पहला श्राप देता हूं, जो राजकुमार का रूप धारण करके धोखा किया है वही शरीर धारण करना पड़ेगा। वानर बनाया ना, दूसरा श्राप देता हूं, आप मनुष्य बनेंगे तो वानर ही सहायता करेंगे। और तीसरा श्राप देता हूं, आज जिस प्रकार विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। भगवान बोले स्वीकार है, एक्सेप्टेड, सब स्वीकार है। भगवान स्वीकार किए और सिर पे जो माया चढ़ी थी, माया को भगवान वापस खींच लिए। जैसे माया उतरी, नारद जी तो रोने लगे, प्रभु मैंने आपको शाप दे दिया, प्रभु क्षमा करिएगा। भगवान बोले आपने दिया नहीं है, मैंने लिया है, जाइए भगवान शंकर के नाम का जप करिए, आपके हृदय की ग्लानि समाप्त हो जाएगी। और मैं वचन देता हूं, आज के बाद मेरी माया कभी व्याप्त नहीं होगी। ये भगवान के जन्म का तीसरा कारण। चौथे कारण में सृष्टि के आदि माता पिता स्वयंभू मनु और शत्रुपा मैया ने चक्र तीर्थ नैमिषारण्य में जाकर 23,000 वर्ष तपस्या किए। कितने दिन? 23,000 वर्ष भगवान प्रकट हुए। भगवान ने मनु जी से कहा कि मांगिए जो चाहिए। मनु जी कहे प्रभु हम आपके जैसा पुत्र चाहते हैं। भगवान बोले अब अपने जैसा कहां ढूंढने जाएंगे, चलिए वचन देता हूं, मैं ही आपके घर पुत्र बन करके अवतार ले लूंगा, ये वचन है मेरा। ये भगवान के अवतार का चौथा कारण। पांचवें कारण में प्रताप भानु नाम के एक राजा को ब्राह्मणों का शाप मिला। क्यों? कुसंग का परिणाम।
देखिए, जीवन में यदि सत्संग नहीं मिल पा रहा है, घबराइए मत। कुसंग से यदि बच जा रहे हैं तो कुसंग से बचना भी सत्संग के बराबर ही माना गया है। को न कुसंगति पाई साई। प्रताप भानु को कपटी मुनि का कुसंग लगा, परिणाम जीवन भर का सत्संग समाप्त हुआ। ब्राह्मणों ने शाप दिया, प्रताप भानु रावण बने, छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना। अब प्रताप भानु के मंत्री धर्म रुचि रावण के सौतेले भाई विभीषण बने। रावण कठोर तपस्या किया भाइयों के साथ, ब्रह्मा जी गए वरदान देने शंकर जी के साथ। रावण मांगा मैं मरूं नहीं, ब्रह्मा जी बोले असंभव, कुछ और मांगो। कहा वानर और मनुष्य को छोड़कर कोई न मारे, बोले तथास्तु ऐसा ही होगा। ब्रह्मा जी सुने तो नाचने लगे शंकर जी के साथ एकांत में। क्यों? आपस में चर्चा किए। ब्रह्मा जी बोले शंकर जी से कि बाबा बना तो दिया था इसको, लेकिन मैं भी नहीं जानता था ये कैसे मरेगा। आज मूर्ख अपने हाथों अपनी मृत्यु निश्चित कर लिया। अब ये तो तय हो गया ना, या तो बानर मारेगा नहीं तो मनुष्य मारेगा। अब ये रावण मरेगा ये निश्चित है, अब रचना बनेगी। कुंभकर्ण के पास गए, मांगने वाला था 6 महीना जगूं, 1 दिन के लिए सोऊं। उसका शरीर देखकर ब्रह्मा जी डर गए। सोचे यदि ये 6 महीना जग जाएगा तो पूरी सृष्टि खा जाएगा। कई लोगों का देह डोरास होता है। डोरा समझते हैं? डोरा धागा। शरीर डोरा होता है लेकिन पेट बोरा होता है। हाँ। मिथिला का कोई नहीं है ना यहाँ पे? अच्छा है, लो मिथिला के लोग हैं। मिथिला का स्वागत तो अद्भुत है साहब। मिथिला में एक हम कथा गा रहे थे तो एक भैया को पता चला कि बहुत खाते हैं। हम बोले भैया आप सुने बहुत खाते हैं? बोले महाराज जितना खाता है उतना खाता हूं। मतलब जितना मेरे खाता में भगवान ने भेजा है उतना ही खाता हूं, ज्यादा नहीं खाता हूं। अच्छा, हम पूछे कितना खाते हैं? बोले अब तो खुराक खत्म। बोले आज यदि खाना हो तो? नहीं महाराज अब पहले वाली बात नहीं रही। हम बोले अच्छा ही बताओ दही यदि मिल जाए कितना खा लोगे? बोले 17-18 किलो। हाँ, आप हंसी मत, सत्य कह रहा हूं, व्यासपीठ पे बैठा हूं। बोले खुराक खत्म हो गया है तो 17-18 किलो दही खाऊंगा। भैया हमारे पटना में एक आदमी, अभी 1.5 साल पहले की घटना सुना रहा हूं, डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर साहब बोले देखो तुम्हारे हाइट के अनुसार तुम्हारा वजन 70 किलो होना चाहिए, 85 किलो वजन है, किसी तरह 15 किलो घटाओ नहीं तो बीमार हो जाओगे। तो सुना कि जिम करने से वजन कम हो जाता है। तो एक जिम सेंटर में गया, बहुत विशाल बड़ा सेंटर वहां का। तो वहां के जो व्यवस्थापक थे उनके साथ एग्रीमेंट हुआ कि हम 3 महीने में आपका 15 किलो वजन कम करेंगे और 85 से 70 पे लाएंगे। बकायदे कागज बनी उसकी। वहां का नियम था कि रोज जाना होगा, उनके हिसाब से रहना होगा और रोज सुबह वजन होगा। पहले दिन गए तो 85 किलो वजन था, दूसरे दिन जब गए तो 100 किलो वजन था। अब सेंटर वाले घबरा गए, ये क्या हुआ? कहां 3 महीने में 15 किलो घटाना था, एक ही दिन में 15 किलो बढ़ गया। मशीन बदला गया, 4-5 मशीन पे चढ़े, सब पर 100 किलो। ये गुस्सा गया, आप बर्बाद कर दिए मेरे शरीर को। कहां घटाना था एक दिन में 100 किलो, 15 किलो बढ़ा दिए, ये हुआ। वो परेशान सेंटर वाली ये चिल्लाने लगा। आखिर में सेंटर वालों ने पूछा सुबह कुछ खाए हो? बोला केवल दही खाया हूं। बोला कितना खाए हो? बोला 19 किलो। तुरंत उसको मार के भगाए सब। बोले तुम्हारा इस जन्म में तो वजन कम नहीं होगा। ब्रह्मा जी देखे कुंभकर्ण का साइज तो बोले ये तो एक दिन में पूरी सृष्टि खा जाएगा, 6 महीना जग जाएगा। उसके बोलने के पहले सरस्वती जी को भेजकर उसकी मति को उल्टा करा दिया, उल्टा मांगा। 6 महीना सोऊं और 1 दिन के लिए जगूं। ब्रह्मा जी तुरंत बोले तथास्तु ऐसा ही होगा, जाओ जाओ। विभीषण जी के पास गए, जाकर बोले पुत्र आप वर मांगिए। विभीषण जी ने
भगवान के श्री चरणों के प्रति अनुराग की याचना की है, मुझे भगवान की भक्ति और प्रेम प्राप्त हो जाए। मैं नामक दानव ने अपनी बेटी मंदोदरी का विवाह रावण से कराया। रावण राजा बना, लंका में राजधानी बनाई, कुबेर पर धावा करके पुष्पक विमान को जीत लिया। रावण का आतंक कितना बढ़ गया हो, धरती अकुला गई। आपको बतावें, कथावाचकों को रावण दौड़ा दौड़ा के मारता था। हाँ, आजकल कम से कम कोई मारता तो नहीं है ना हो। इतना आतंक धरती पर रावण का था, धरती अकुला गई। गौ का रूप धारण करके मुनियों के पास गई। मुनि लोग ब्रह्मलोक गए ब्रह्मा जी के पास धरती को लेकर। अब ब्रह्मा जी मुनियों को, देवताओं को गौ मैया रूपी धरती मैया को लेकर कैलाश बाबा के पास पहुंचे। और कैलाश में मीटिंग शुरू हुई, सभा। किस बात की? अब भगवान कहां मिलेंगे, भगवान ही इस पापी से मुक्त कराएंगे। किसी देवता ने कहा गोलोक में मिलेंगे, किसी ने कहा बैकुंठ में मिलेंगे, किसी ने कहा नहीं नहीं साकेत में, किसी ने कहा नहीं क्षीर सागर में। जब कहते कहते शंकर जी की बारी आई तो बाबा बोले कहां नहीं मिलेंगे।